In this video, we will be talking about enlargement and rotation. So first off is enlargement. Enlargement में हम किसी शेप का साइज़ चेंज करते हैं, इधर उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, फर्स्ट इज़ सेंटर पॉइंट एंड द सेकंड इज़ स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर इज़ अ कॉमन नंबर विच टेल्स यू कि आपको अपने शेप के साइज़ को कितना इनलार्ज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका स्केल फैक्टर 2 है, दैट मीन्स कि आपको अपने शेप का साइज़ डबल करना है। एंड अगर आपका स्केल फैक्टर 0.5 है, तो आपको अपने शेप का साइज़ हाफ करना है। सो इन दिस क्वेश्चन ये हमें कह रहा है कि ट्राइंगल बी को हमें इनलार्ज करना है बाय अ स्केल फैक्टर 3 एंड सेंटर 1,2। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हमें अपने सेंटर पॉइंट को मार्क करना है। सो सेंटर इज़ 1,2, तो हम 1,2 पे जाएंगे एंड वी विल मार्क इट एज द सेंटर पॉइंट। देन हम अपने शेप के पॉइंट्स को एक नेम दे देंगे या जो भी, लाइक आई एम गिविंग इट ABC। फिर हम हर पॉइंट के साथ अपने सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। जस्ट लाइक दिस। ये C के साथ भी है एंड ये B के साथ भी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंस द स्केल फैक्टर इज़ 3, तो जो हम काउंटिंग करेंगे वो हम ऊपर की तरफ करेंगे। अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव होता, स्केल फैक्टर एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इफ़ इट वाज -3, तो हम अपनी काउंटिंग नीचे की तरफ करते हैं एंड हम हमेशा काउंटिंग सेंटर पॉइंट से करते हैं। तो पहले हम A को देखते हैं। हमें A और सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। इधर हम बॉक्सेस को काउंट करें, लेकिन डायगोनल बॉक्सेस, ऐसे बॉक्सेस काउंट करना इज़ डिफ़िकल्ट, तो हम स्केल से लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। तो हम स्केल से इसकी लेंथ देखेंगे एंड द लेंथ इज़ 2.4। सो वील राइट 2.4। द लेंथ इज़ 2.4 एंड द स्केल फैक्टर इज़ 3। दैट इज़ वाई हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर वुड बी 7.2। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने स्केल को सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि A से स्केल एक ही लाइन पे आ रहा हो एंड देन हम 7.2 अपने ग्रिड पे मार्क कर देंगे। मेक श्योर ये स्केल इससे लाइन में एंड देन 7.2 की हम यहाँ पे मार्क करें। 7.2 यहाँ आ रहा है एग्जैक्टली। तो हम 7.2 से जो सबसे करीब पॉइंट होगा वो हम मार्क कर देंगे एज A कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये पॉइंट A बन गया फॉर आवर इनलार्ज्ड शेप। फिर हम यही करेंगे विद C एंड B। नाउ इसमें ईजी है, सिंस C एंड B के हम बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं, तो हम सेंटर पॉइंट से C के बॉक्सेस काउंट करेंगे विच आर 1 and 2। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे एंड विल गेट 6। तो अब सेंटर पॉइंट से हम 6 बॉक्सेस काउंट करेंगे टू द राइट C की लाइन में, 1 2 3 4 5 6। दिस वुड बी C कॉम्प्लीमेंट। देन वी हैव B और सेंटर पॉइंट में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4। सो वील मल्टीप्लाई 4 बाई 3 एंड विल गेट 12। सो वील काउंट सेंटर पॉइंट से, सिंस स्केल फैक्टर पॉजिटिव है तो हम सेंटर पॉइंट की शेप के साथ साथ गिनेंगे। अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव होता तो हम उल्टा करते हैं, विल गो ऑपोजिट टू द शेप, लेकिन पॉजिटिव है तो हम शेप की लाइन में जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा B कॉम्प्लीमेंट हो गया एंड दिस इज़ आवर इनलार्ज्ड शेप इन द एंड। This will be our enlarged shape. तो in question number 2 part 2 ये कह रहा है कि an enlargement center 1,2 and scale factor is -0.5 maps triangle A onto triangle C। तो हमें इसमें triangle C ड्रॉ करना है एंड इसने हमें स्केल फैक्टर -0.5 दिया है एंड सेंटर 1,2। तो हम वैसे ही करेंगे, पहले हम
अपना सेंटर मार्क करेंगे विच इज़ 1,2। तो 1,2 पे हमने सेंटर मार्क कर दिया। सेकेंड स्टेप हम अपने शेप के पॉइंट्स को एक नेम दे देंगे, यानी ABC जो भी। देन हम सेंटर पॉइंट को साइड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ना C और सेंटर पॉइंट सेम है तो वी डोंट हैव टू ज्वाइन इट। फिर A और सेंटर पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे एंड देन हम B एंड सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारा स्केल फैक्टर नेगेटिव में है तो हम लोग पीछे जाएंगे। वी विल काउंट ऑपोजिट टू द सेंटर पॉइंट। जहाँ पे शेप है वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम ऑपोजिट टू द शेप जाएंगे जब हमें नेगेटिव स्केल फैक्टर मिलेगा। तो हमारा स्केल फैक्टर है -0.5। तो पहले तो हम A और सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस गिन लेते हैं। ये हम बॉक्सेस से आसानी से कर सकते हैं तो हम बॉक्सेस से कर लेते हैं। इट विल बी 1 2 3 4 5 6। तो A का डिस्टेंस विद द सेंटर पॉइंट है 6 एंड हमें क्या मिला है 0.5 स्केल फैक्टर। तो आंसर वुड बी 3। तो इस बार हम लोग 3 ऊपर जाने के बजाय हम 3 नीचे जाएंगे। क्यों? बिकॉज हमारा स्केल फैक्टर नेगेटिव में है। तो हम 3 नीचे जाएंगे 1 2 3 एंड ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन हम B के साथ भी यही करेंगे। हम B और सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे। विच इज़ 5.8। तो हम 5.8 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट वुड बी 2.9। तो अब हम B पे ही अपने स्केल को रखते हुए मेक श्योर करेंगे कि ये लाइन इंटैक्ट रहे, ये लाइन और स्केल स्ट्रेट रहें। और हम इस बार जो डॉट बनाएंगे वो सेंटर पॉइंट के दूसरी साइड पे होगा, ना कि शेप वाली साइड पे। तो हम 2.9 पे स्केल को रखेंगे, 2.9 एंड देन हम 0 पे मार्क कर देंगे। ये 0 है क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, दिस वुड बी आवर B एंड C वही रहेगा। तो दिस वुड बी आवर enlarged शेप। This is our enlarged shape and it will be named C. So this is question number 3. In this question they have given you two shapes, shape A and shape B. तो shape A जो है is the original shape और इसका enlargement is shape B. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है describe fully the enlargement that maps shape A onto shape B. विच मीन्स कि शेप A की इन्लार्जमेंट जो है वो शेप B है। तो उन्होंने आपको शेप ओरिजिनल शेप भी दिया हुआ है और इन्लार्जमेंट भी दी हुई है, लेकिन हमें उस इन्लार्जमेंट को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब ऐसे होगा कि हमें इसका सेंटर पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा और हमें स्केल फैक्टर भी खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं, पॉइंट्स को नेम देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गिव दिस A B C एंड D। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होंगे? अगर ये A है तो ये भी A होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा एंड ये C एंड ये D। फिर टू फाइंड द सेंटर पॉइंट आप दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल B एंड B, देयर टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो हम इनको ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड देन लेट्स से, और फिर आप एक और दूसरा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं C और C ले रही हूँ, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एंड आप उनको भी ले जाओगे। फिर इन दोनों की जो लाइंस हैं वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी दैट पॉइंट विल बी योर सेंटर पॉइंट। सो नाउ यू नो कि आपका सेंटर पॉइंट क्या है, 7 1, ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब इफ़ यू नोटिस सेंटर पॉइंट के ए की साइड पे आपका ओरिजिनल शेप भी है, आपकी इन्लार्जमेंट भी है। और जब ऐसा होता है तो दैट मीन्स कि आपका स्केल फैक्टर पॉजिटिव नंबर है।
अगर आपका इनलार्जमेंट दूसरी साइड पे बनती है तो नेगेटिव स्केल फैक्टर होता है, लेकिन सिंस वो सेम साइड पे है ओरिजिनल शेप के तो पॉजिटिव स्केल फैक्टर है। और स्केल फैक्टर हम ढूंढेंगे कैसे? फर्स्टली हम लोग सेंटर पॉइंट और एक पॉइंट का डिफरेंस ढूंढेंगे, जिस तरह हमने पहले किया था। सो हम उसी की तरह करेंगे, 0 पे रखा एंड सेंटर पॉइंट इट इज़ 4.5, तो B का डिस्टेंस है 4.5। अब हम काउंट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कि B कितने उससे बने हैं। इट्स 9। तो हम यूजुअली क्या कर देते हैं, हम 4.5 को स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यू पता चल जाती थी विच इज़ 9। इस बार हमें 9 वो वैल्यू पता है लेकिन हमें स्केल फैक्टर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम 4.5 को यहाँ लाएंगे, स्केल फैक्टर वुड बी 9 डिवाइड बाई 4.5, हमें पता चल जाएगा कि स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू 2। तो अब हम डिस्क्राइब फुली में लिख सकते हैं कि शेप A मैप्स ऑन टू शेप B by enlargement at center 7,1 with a scale factor 2। अब नेक्स्ट हमारे पास रोटेशन है। रोटेशन इज सिंपली किसी एक सेंटर पॉइंट पर रख के आप किसी शेप को टर्न करते हो। अब हाउ डू यू टर्न इट? आप किसी एंगल पे टर्न करते हो। लेट्स से 90 डिग्री एंगल पे आपने उस शेप को टर्न कर दिया और 180 डिग्री पे जिस एंगल पे भी। एंड इसके दो डायरेक्शंस होते हैं, ईदर आप एक शेप को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो या टर्न करते हो, या आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट या टर्न करते हो। Now we move on to question number 4. Question number 4 says shape A is mapped onto shape C by a rotation of 90 degree। हमें डिग्रीज पता है कितना हमें मूव करना है, और क्लॉकवाइज तो हमें डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है यानी यूँ मूव करना होगा। एंड द सेंटर इज़ 1,0। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे कि हम अपने सेंटर को मार्क करेंगे विच इज़ 1,0। सो 1,0 दिस वुड बी आवर सेंटर। फिर हम अपने शेप के पॉइंट्स को एक नेम दे देंगे जैसे कि ABCD। फिर हम किसी एक पॉइंट को लेंगे और उसको सेंटर पॉइंट से जॉइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस। सही। फिर टू सी हमारा शेप किस तरह बनेगा, हम अपनी पेंसिल को यूँ रखेंगे और इस लाइन पे गिरा देंगे, जो लाइन सेंटर पॉइंट और पॉइंट को जॉइन करिए वहाँ गिराएंगे और क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सो फॉर अ फैक्ट वी नो कि हमारा शेप क्लॉकवाइज इस तरफ बनेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें अपना D किस साइड पे रखना है। सिंस पेंसिल इस तरफ मूव करी तो हम D के सर्कुलर पाथ को इस तरफ रखेंगे। कैसे रखेंगे? हम ये वाला जो पॉइंट है इसको सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और ये जो लाइन होती है D की वो इस लाइन से मैच करेंगे जस्ट लाइक दिस। और फिर हम 90 डिग्री मार्क कर देंगे। 90 डिग्री क्यों? बिकॉज इट टोल्ड अस कि हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मार्क करना। क्लॉकवाइज हमने पेंसिल से पता लगाया और 90 डिग्री हमने D से मार्क कर दिया। अब इस 90 डिग्री पॉइंट को हम एक स्केल से जॉइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस। इसको जॉइन कर दिया। और इसके दो तरीके, ईदर वी काउंट बॉक्सेस या वी यूज़ अ कंपास। इसमें हम बॉक्सेस काउंट करते हैं बिकॉज इट्स ईजी। 1, 2 अगर यहाँ पे है, D और सेंटर पॉइंट के बीच में 2 बॉक्सेस का डिफरेंस है, तो इधर भी हम 2 बॉक्सेस ले जाएंगे इस लाइन पे एंड वील गेट D कॉम्प्लीमेंट। अब हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं। इस बार हम कंपास को यूज़ करें बिकॉज अगर मैं C को सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइन करूँगी तो बॉक्सेस गिनना वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो आई विल यूज़ अ कंपास दिस टाइम। लेकिन बिफोर यूजिंग द कंपास हमें वापस क्या करना होगा, पहले हमने सेंटर पॉइंट और पॉइंट को ज्वाइन किया,
फिर हम पेंसिल को यूँ रखेंगे और इसको इस लाइन पे गिरा देंगे और फिर हम क्लॉकवाइज देखेंगे कहाँ है। क्लॉकवाइज इस तरफ है, यानी डी का सर्कुलर पाथ जो है इस तरफ होगा, सर्कुलर साइड इस पाथ इस जगह पे होगी। सेंटर पॉइंट से इसको ज्वाइन किया और ये लाइन और सी की लाइन को हमने मैच किया और एक 90 डिग्री का पॉइंट मार्क कर दिया। फिर वापस हम इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, राइट। और इस अब हम बॉक्सेस गिनने के बजाय हम कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास को हम कैसे यूज़ करते हैं? पहले तो हम कंपास का जो नीडल वाला पार्ट है वो सेंटर पॉइंट पे रखते हैं और पेंसिल को हम इतना ओपन करते हैं कि वो सी जितनी ओपन हो, सो ना इतना। तो अब ये इस लाइन की जितना खुला हुआ है, राइट। अब हम इसको पेंसिल से यहाँ मार्क कर देंगे। तो अब जो दिस इज़ द पॉइंट, राइट। तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है उधर आप क्या कर दोगे, उधर आप सी मार्क कर दोगे। जो क्लोजेस्ट पार्ट आपको लग रहा है, क्लोजेस्ट पॉइंट आपको मिल रहा है, उधर आप सी मार्क कर दोगे। इसी तरह हम ए का करते हैं। ए पे हमने ये किया, ज्वाइन किया, फिर हम 90 डिग्री बनाएंगे। इसका 90 डिग्री डी के जैसा ही होगा, तो हम वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार 1 2 3 है, तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 करेंगे। दिस वुड बी ए कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट पॉइंट हमारा है डी बी। तो हमने बी के साथ सेंटर पॉइंट को पहले ज्वाइन किया, फिर से यूँ रखा, पेंसिल को गिराया एंड देन क्लॉकवाइज देखा क्या है। क्लॉकवाइज जब हमें पता चल गया तो हमने प्रोटेक्टर को सेंटर पॉइंट पे रखा, लाइन इंटैक्ट रखी और 90 डिग्री हमने मार्क कर दिया। फिर हमने उस पॉइंट को सेंटर पॉइंट से ज्वाइन किया और हमने फिर से कंपास का इस्तेमाल किया टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द बी पॉइंट। तो सेंटर पे हमने कंपास रखा और बी जितना खोल दिया, राइट। अब इसको मैं इस पे मार्क कर दूँ। नाउ इफ़ यू सी कि बी का जो मार्किंग है वो यहाँ पे है, तो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट ये है, तो मैं इसको कह दूँगी बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस शेप के हम कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देते हैं। एंड वी विल नेम दिस शेप